बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। Today we are going to record the most important questions for second year mathematics chapter number 6, 6.1 exercise, and this book is for both federal as well as Mirpur because we have a same book. So the question of exercise 6.1 analytical geometry chapter name is the most important. The questions are question number 5 and 6. We are going to start question number 5. I don't have a time to write questions separately or edit the video after that. So I would try कि मैं साथ साथ यहाँ पे ही क्वेश्चन लिखता जाऊँ एंड आपको साथ साथ क्वेश्चन समझाता जाऊँ। मेरी कोशिश होगी कि इस लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों कवर करूंगा। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 दीज आर दोज क्वेश्चंस के जिनके बारे में मैं आपको वसूख से कह सकता हूँ कि इसके बगैर पेपर मुकम्मल नहीं होगा। यू हैव टू ट्राई कि इसको समझें। ये क्वेश्चंस इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इनको सेपरेटली रिकॉर्ड करने का मकसद ही यही है। और आप में से बेशतर लोग जानते हैं कि हर किताब के लेक्चर हैं, इंग्लिश, उर्दू, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, कंप्यूटर, ईच एंड एवरी किताब के लेक्चर अल्लाह का शुक्र है हमजा अकेले दे रहा है। सो आई डोंट हैव अ टाइम टू राइट इट सेपरेटली। द क्वेश्चन मैं दोबारा लिखूं फिर उसके बाद मैं दोबारा एडिट करूं, मेरे पास वीडियो एडिट करने का टाइम भी नहीं है। सो आई हैव अ मोबाइल, मैंने क्वेश्चंस की पिक्चर ली हुई है एंड आई वुड राइट द क्वेश्चन एंड इंशाल्लाह वुड ट्राई टू कंप्लीट विद इन अ फ्यू टाइम। आपने मेरे साथ चलना है। क्वेश्चन नंबर 5 जिसके बारे में मैं वसूख से कहता हूँ इंतहाई इंपॉर्टेंट है। 5, 6, 7, 8 इन क्वेश्चंस को आपने बहुत गौर से करना है। यू हैव टू वर्क ऑन दोज क्वेश्चंस। अब आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसके बारे में वो लिखता है, मैं पूरा पूरा क्वेश्चन नहीं लिख सकता, मेरे पास टाइम की किल्लत है, कमी है। आप बात को समझिएगा। कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड्स एंड देयर पॉइंट ऑफ कंकरेंसी इज द ट्रायंगल एबीसी व्हेन ए पॉइंट आपके पास कितना गिवन है सर 4 and -2, बी पॉइंट आपके पास कितना गिवन है 5 and 5 एंड सी पॉइंट आपके पास कितना गिवन है -1, 3। कहते हैं जी इक्वेशंस ऑफ एल्टीट्यूड, नॉट इक्वेशन, इक्वेशंस ऑफ एल्टीट्यूड मींस टू से दैट के एक से ज्यादा इक्वेशंस होंगी एंड देयर पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। कंकरेंट क्या होता है? जब तीन लाइन सेम पॉइंट से गुजरे। हमने ये पढ़ के आए थे इज द ट्रायंगल एबीसी, और कोई ट्रायंगल होगी एबीसी नाम की। व्हाट इज उसके बाद अगला पॉइंट क्या, व्हाट इज द नेम ऑफ पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। जहां ये मिलती है उसका उसको कहेंगे क्या, उसका नाम भी बताएं। तो सबसे पहले हम ये ड्रा कर लेते हैं इसकी डायग्राम। आपने एक्स एक्सिस बनाया, वाई एक्सिस बनाया, तीनों पॉइंट्स उठा लेते हैं। आपके पास पहला पॉइंट क्या है 4 और -2। देखें ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव होता है, ये आपको तो पता है बेसिक चीजें हैं। पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव नेगेटिव वाई एक्सिस आ जाएगा। ए आपके पास 4 मतलब एक्स, देखें पहली वैल्यू एक्स होती है, ये याद रखें। ये एक्स है, ये एक्स है और ये एक्स है, फिर -2, 5 और 3 वाई है। तो एक्स पहले लिख लेते हैं, एक्स की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 4। ये आपके पास 4 है। फिर एक्स आपके पास +5, ये आपके पास 5 है। और फिर एक्स आपके पास -1, ये आपके पास -1 है। ठीक हो गया। फिर अब इसके बाद ऐसा है वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू पहले क्या है आपके पास -2, फिर आपके पास 5 +5 ये आ गई, और फिर आपके पास +3 ये आ गई। ठीक हो गया। अब आपने पॉइंट्स को मिला देना है 4 और -2, एक्स एक्सिस का 4, वाई एक्सिस का -2। ये पॉइंट यहाँ पे ऐसे कहीं पे मिलता है, ये यहाँ पे। ठीक है। जो पॉइंट है इसका नाम क्या है ए। फिर 5 और 5, एक्स एक्सिस का 5, वाई एक्सिस का 5, ये तकरीबन यहाँ पे कहीं मिलता है। इस पॉइंट का नाम क्या है बी। और फिर एक्स एक्सिस का -1 और वाई एक्सिस का 3, तो ये पॉइंट यहाँ पे कहीं मिलता है। अब आपने उसने खुद बोला है ये ट्रायंगल है, तो हम इसको मिला देते हैं आपस में। जब आप इसको आपस में मिलाएंगे तो आपको एक ये ट्रायंगल नुमा शेप बनती हुई नजर आ जाएगी, जो आपने बनती हुई देख ली। ए बी और इस पॉइंट का नाम क्या है सी। आपको पता लग गया है कि सी पे क्या है -1 और 3, बी पे क्या है 5 और 5, और ए पे क्या है 4 और -2। ठीक हो गया। ये पॉइंट आपके पास कंप्लीट हो चुका है। अब क्या कह रहा है जी, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ एल्टीट्यूड्स एंड देयर पॉइंट ऑफ कंकरेंसी इन द ट्रायंगल इक्वेशन। अच्छा, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड के लिए ना सबसे पहले आप फार्मूला याद रखें क्या होगा। हमने फार्मूला पढ़ के आए थे y - y1 इज इक्वल टू m × x - x1। ये इक्वेशन का फार्मूला है। अब
आपको यहाँ पे क्या क्या फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एम आपके पास स्लोप है, एक्स और वाई पॉइंट्स आपके पास वहां पे ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। एक्स और वाई ये दोनों पॉइंट्स आपके पास गिवन है। बेसिकली एक्स आपके पास एक्स एक्सिस और वाई आपके पास वाई एक्सिस पे जो पॉइंट मौजूद है, और x1 y1 आपके पास दोनों जो पॉइंट्स गिवन हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। अब इसके बाद एक मेन पॉइंट है, एक मुद्दे का पॉइंट है जिस पे आपने गौर करना है। वो पॉइंट ये है, क्वेश्चन पे जरा दोबारा है, कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड्स। आपने एल्टीट्यूड निकालना है। एल्टीट्यूड किसको कहा जाता है? जो आपका यहाँ पे पॉइंट मिल रहा है इसके सामने आपने एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है। वो लाजमी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन, मतलब होगी तो जाहिर से परपेंडिकुलर ड्रा होगा, 90 डिग्री पे होगा, लेकिन वो इस तरह का कोई परपेंडिकुलर होगा ताकि यहाँ पे वो 90 डिग्री बनाए, ठीक है। ए पॉइंट के सामने जो परपेंडिकुलर बना इसको मैं नाम देता हूँ डी का। बी पॉइंट के सामने एक परपेंडिकुलर बना दें जो सामने वाली लाइन से जाकर मीट हो जाएगा, इसको आप नाम दे दें किसका? ई का। और सी सामने, सी पॉइंट के सामने से एक पॉइंट बना लें, इसको पॉइंट आप दे दें एफ का। ठीक हो गया, ये आपके पास पॉइंट्स आ गए। अब आपको नजर आ रहा है एल्टीट्यूड हमने बना लिए, ट्रायंगल बनाई, एल्टीट्यूड बना दिया 90 डिग्री हमारे पास, जो 90 डिग्री पे होता है वो हमारा एल्टीट्यूड बन गया। अब इसके बाद होना ये है, सबसे पहले हमने फाइंड आउट क्या करना है? एल्टीट्यूड फाइंड करने हैं, मुख्तलिफ एल्टीट्यूड ऑफ। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे किसका? एल्टीट्यूड फाइंड करेंगे सबसे पहले एडी का। जाहिर सी बात है हमें इक्वेशन वही फार्मूला लगाना पड़ेगा। अब उसके लिए बाकी सारी गेम तो ओके हो जाएगी, लेकिन हमारे पास स्लोप नहीं है। स्लोप का फार्मूला हमें पता है, y2 माइनस y1 इज इक्वल्स, सॉरी, अवर x2 माइनस x1। आपको पता है स्लोप आप निकालते हैं, स्लोप के लिए क्या फार्मूला होता है? मतलब वर्टिकल एक्सिस डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है, आपने ये बात पढ़ी हुई है। अब ऐसा है, हम सबसे पहले स्लोप निकालते हैं, इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे। स्लोप किस लाइन का निकालेंगे? स्लोप का फॉर्मूला लिख लें, y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1, ठीक है। सबसे पहले आप स्लोप निकालें। स्लोप किसका निकालेंगे? जरा मेरी बात पे आपने गौर करना है। आपको यहाँ पे लाइन नजर आ रही है, ये जो देखें मेरे पास एल्टीट्यूड में निकालूंगा ना, एल्टीट्यूड ऑफ किसका? ए डी का। जरा मेरी बात पे गौर करें, एल्टीट्यूड ऑफ, सबसे पहले एल्टीट्यूड ऑफ ए डी मैंने निकाला है जिसकी मैंने इक्वेशन लिखी है। एल्टीट्यूड तो ए डी बना रहा है किस पॉइंट पे? बी सी लाइन पे वो एल्टीट्यूड बना रहा है। ए डी के तो मेरे पास पॉइंट ही कुछ नहीं है, बी सी के तो मेरे पास फिर पॉइंट है। बी का पॉइंट मेरे पास क्या है? 5 और 5, और सी का पॉइंट मेरे पास क्या है? -1 और 3, और मेरे पास ए का पॉइंट क्या है? 4 और -2। आपको एक बात नजर आ रही है कि जो एल्टीट्यूड वो बना रहा है किस पे? ए डी लाइन किस पे एल्टीट्यूड बना रही है? बी सी पे। जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो, फॉर्मूला एक पढ़ के आए थे, व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो उनका स्लोप किसके इक्वल होता है? -1 के। व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल देन स्लोप आर इक्वल, m1 इज इक्वल टू m2। जब दो लाइन परपेंडिकुलर हो, देखें बीसी पे कौन सी लाइन परपेंडिकुलर बना रही है? एडी। इसका मतलब है इनका स्लोप -1 के इक्वल होगा। और इससे ये बात साबित होती है, अगर कम हमारे पास कोई एक स्लोप आ जाए, लाइक हमारे पास अगर m1 आ जाता है या m2 आ जाता है, तो मेरे पास m1 किसके इक्वल हो जाएगा? -1 ओवर m1 के। m2 आ जाएगा -1 ओवर m1। तो सो मैं bc का तो स्लोप निकाल सकता हूं ना। bc का स्लोप मेरे पास क्या है? एल्टीट्यूड ऑफ एडी यहाँ पे लिख लेंगे, स्लोप ऑफ bc। bc के स्लोप के लिए b मेरे पास पहला पॉइंट है, तो ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2, ठीक है। फॉर्मूला क्या है स्लोप का? y2 माइनस y1, 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 ओवर x2 माइनस x1 -1 माइनस 5, -1 माइनस 5 विच इज इक्वल टू -2 ओवर -6, माइनस कैंसिल हो गया, 1 ओवर 3। आपके पास क्या आ गया स्लोप? 1 ओवर 3 यहाँ पे पुट कर दें। फॉर एग्जाम्पल आप इसको m1 का नाम देते हैं, आपने m2 निकालना है, -1 ओवर 1/3, तो ये उलट जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो -3। दैट मीन्स कि आपके पास स्लोप ऑफ BC था, वो आया आपके पास, क्या आया? 1/3। लेकिन स्लोप ऑफ AD क्या आ गया? स्लोप ऑफ AD, क्योंकि उस पर परपेंडिकुलर बना रही थी, किस पे? BC पे। BC लाइन पे परपेंडिकुलर बना रहा था AD, तो उसका स्लोप मेरे पास क्या आ गया? -3। तो मेरे पास गेम मुकम्मल होगी। अब जब स्लोप आ गया मेरे पास, मैं लिख सकता हूं स्लोप ऑफ AD किसके इक्वल आ जाएगा?
-3 के. So we have to put the value in the formula. Our answer would be, मेरे पास क्या हो जाएगा, जिसका स्लोप तो आ चुका है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन. आपके पास y एक्सिस है, y के साथ नहीं छेड़ना, y1 आपके पास मौजूद है, y1 आपके पास क्या है, आप ऑलरेडी y1 निकाल के आ चुके हैं. x आपके पास सॉरी, आपके पास जो पॉइंट मौजूद है x एक्सिस पे और y एक्सिस पे, x और y वो पॉइंट है, उनके साथ आपने नहीं छेड़ना. आप एक चीज पे गौर करें, आप किसका एल्टीट्यूड निकाल रहे हैं, ए डी का. डी पे तो कोई पॉइंट मौजूद नहीं है, लेकिन हमारे पास ए पे पॉइंट्स मौजूद हैं 4 और -2. तो हम ये लिख सकते हैं y माइनस वाई वन की जगह, अब ये पॉइंट मेरे पास x1 और y1 बन जाएगा. y माइनस वाई वन की जगह y1 क्या है आपके पास, y1 आपके पास -2 है, y माइनस इंटू -2 इज इक्वल टू m. स्लोप मेरे पास कितना आ गया, -3. x माइनस x1 की जगह हम क्या लिखेंगे, x1 की जगह हम लिख लेंगे 4y प्लस 2 माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 3 4 12. तो इकट्ठा कर लें, 3x प्लस y प्लस 2 प्लस 12 इधर आके -12 which is equal to 0. So our equation would be 3x plus y minus 10 which is equal to 0. इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं तो मर्जी है, ना दें फिर भी आपके पास क्या आ गई, एल्टीट्यूड ऑफ AD. मैं यहाँ लिख लेता हूँ 3x plus y minus 10 which is equal to 0. This is the altitude of AD. समझ आ गई बात की. अब मेरे पास नेक्स्ट एल्टीट्यूड कौन सा है, आप इस पे जरा गौर करें. ये AC की लाइन है, AC की लाइन पे एल्टीट्यूड कौन बना रहा है, BE. तो मैं लिख सकता हूं एल्टीट्यूड ऑफ BE. सबसे पहले अब मैं एल्टीट्यूड निकालूंगा BE का, एल्टीट्यूड ऑफ BE यहां पे उठा के लिख लूंगा. लेकिन उसके लिए वही बात, मुझे सबसे पहले क्या चाहिए होगा, स्लोप. और स्लोप किस लाइन का निकालूंगा, किस पे वो लाया कर रही है BE, AC लाइन पे. तो स्लोप का फॉर्मूला क्या है, स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1. अब आपके पास y2 माइनस y1 ये बन जाएगा xBE. आपके पास ए मतलब स्लोप किस पे आ जाएगा, AC पे. तो x1 y1 इज इक्वल टू, ये आपके पास x1 y1 ये x2 y2. तो 3 माइनस माइनस प्लस 2, ठीक है, ये हो जाएगा 3 प्लस 2 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 4. तो हो जाएगा 5 और माइनस 5, ये कैंसिल. तो आपके पास -1. ये किसका स्लोप आया, ये आप कह सकते हैं सर स्लोप ऑफ AC आया. मैं आपसे पूछूं स्लोप ऑफ AC क्यों निकाला, क्योंकि हमें स्लोप निकालना था BE का. तो मैं आपसे पूछूं आपके पास आपने डायरेक्ट BE क्यों नहीं निकाला, तो आप कह सकते हैं सर हमारे पास तो E का पॉइंट ही नहीं था. अगर वो लाइन उस पर परपेंडिकुलर बना रही थी तो हम समझ गए थे अगर हमारे पास एक का स्लोप आ जाए तो हम दूसरी का निकाल सकते हैं. तो आसान सा फॉर्मूला आपको पता है, उसका रेसिप्रोकल कर देना है. जब इसको मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो स्लोप ऑफ BE मेरे पास क्या आ जाएगा, -1 को -1 और -1 माइनस माइनस कैंसिल. सो अवर आंसर वुड बी 1. हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा. तो अब ऐसा है, आपने इक्वेशन में पुट करना है. इक्वेशन क्या बनती है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन. अब y1 कौन सा, जो आपके पास वो पॉइंट है B वाले, y माइनस सॉरी आपके पास जो पॉइंट है कौन से B वाले, y माइनस 5. स्लोप की जगह हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे 1 x माइनस 5. ठीक हो गया. अब आपके पास ऐसा है y माइनस 5 इज इक्वल टू एक्स माइनस 5, इधर आके प्लस y माइनस 5 प्लस 5 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 0. ये कैंसिल, दोनों को साइड जाके वो करवा दें. तो x प्लस 5 उधर जाके माइनस 5 विच इज इक्वल टू 0. दिस इज इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ BE. तो आप इक्वेशन लिख सकते हैं x माइनस 5 विच इज इक्वल टू 0. ये आपके पास एल्टीट्यूड ऑफ BE आ गया. अब तीसरा एल्टीट्यूड आपको चाहिए, द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन. तीसरा एल्टीट्यूड किस लाइन पे बन रहा है, आप जरा गौर करें. तो AB लाइन पे कौन एल्टीट्यूड बना रहा है, CF. तो एल्टीट्यूड ऑफ CF निकालेंगे, एल्टीट्यूड ऑफ CF निकालूंगा. मुझे स्लोप चाहिए होगा, स्लोप सर किसका चाहिए होगा, स्लोप चाहिए होगा AB का. तो AB का स्लोप सर कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x2 माइनस x1. तो आपके पास क्या बन जाएगा 5 प्लस 2 और 5 माइनस 4, तो 7 ओवर 1 विच इज इक्वल टू 7. इसी को रेसिप्रोकल ले लें तो आपके पास स्लोप किसका आ जाएगा, स्लोप ऑफ CF का कितना आ जाएगा -7 -1/7. उठाएं इक्वेशन में पुट कर दें,
y माइनस y1 पॉइंट कौन सा लेंगे, पॉइंट हमारे पास ये c वाला आएगा, ठीक है। y माइनस 3 विच इज इक्वल टू इसकी जगह -1/7 और x माइनस x1 की जगह माइनस माइनस +1 आ जाएगा, ये पॉइंट x1 y1 बन जाएंगे। y माइनस 3 बल्कि डायरेक्टली 7 को सबने मल्टीप्लाई करा दें, 7y माइनस 21 विच इज इक्वल टू -x माइनस 1, तो इधर आके प्लस x प्लस 7y माइनस 21 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0, x प्लस 7y माइनस 20 which is equals to 0. This is third equation and this is the altitude of x plus 7y minus 20 which is equals to 0. मेरे पास तीनों इक्वेशंस आ गई हैं। अब उसकी एक फॉर्मेलिटी तो पूरी होगी जिसमें उसने कहा कि भाई साहब एल्टीट्यूड निकालें। हमने एल्टीट्यूड निकाल लिया। सर एक क्वेश्चन पे 15 मिनट लग गए हैं, गौर करें, देखिए कितने तगड़े क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन पूरा नहीं कराऊंगा, मैं आपको सारी इसकी बात समझा दूंगा। अच्छा, क्या कह रहा है, एल्टीट्यूड आपने निकाल दिया, हमने कहा जी ठीक है। अब कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी का नाम बता दें, ठीक है जी, जहां ये जाके मिले। सर मैं सादा सा काम करता हूँ, मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से दोनों इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ, मेरे पास दो पॉइंट्स आ जाएंगे। आप तीनों में से किसी को भी सॉल्व करते हैं, मैं दो को कर लेता हूँ, मतलब पहली दूसरी को कर लेता हूँ। इधर से मैं x की वैल्यू निकालता हूँ, x इज इक्वल टू माइनस वाई जाके प्लस वाई, x की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देता हूँ, 3 इंटू x की जगह मैं y पुट कर देता हूँ प्लस y माइनस 10 विच इज इक्वल टू 0, तो 4y माइनस 10 विच इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस 10 जाके प्लस 10/4, y इज इक्वल टू 5/2, ये आपके पास y आ गया। y की उठा के यहाँ पुट कर दूंगा इक्वेशन 2 में, x माइनस 5/2 विच इज इक्वल टू 0, तो x मेरे पास आ जाएगा 5/2। ये मेरे पास पॉइंट आ गए दोनों x और y। जो पॉइंट जहाँ पे वो कंकरेंट है, इस जगह पे ये मिल रही है, ठीक है, जिस जगह पे ये मिल रही है, आप ये दोनों पॉइंट उठा के किसी और इक्वेशन में पुट करें या यहीं पुट कर दें, आप देखेंगे आंसर 0 आएगा। और आपको पता है कि पॉइंट ऑफ कंकरेंसी फाइंड करने के लिए हमने कल जब पिछले क्वेश्चन किए प्रीवियस, तो उसमें हमने देखा कि जब इनका हमने मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व किया था तो आंसर इसका हमारे पास हमेशा 0 आया करता था, तो आंसर इसका भी 0 आएगा। और जहां पे ये मिलते हैं उसने क्या बात बोला है, व्हाट इज द नेम ऑफ पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, तो इस पॉइंट ऑफ कंकरेंसी का नाम क्या है, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी को, एल्टीट्यूड के पॉइंट ऑफ कंकरेंसी को क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंटर। क्या कहा जाता है, ऑर्थो सेंटर। ये याद रखिएगा, इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसका यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाया जाए। और आपको देखिए क्वेश्चन पे 17 मिनट लग चुके हैं, ये अगर आपको अच्छा समझ आ गया है तो मैं नहीं समझता कि आपको परेशानी अगले क्वेश्चन में होगी। अगले क्वेश्चन का कंसेप्ट देता हूँ, थोड़ा सा करवाते हैं, फिर बाकी आपके जिम्मे छोड़ेंगे। एजुकेशन विद हमजा के तमाम प्लेटफॉर्म पे इसका PDF आपके सामने जल्द आ जाएगा। आप वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट EWH हमजा की वेबसाइट से भी सारा डेटा उठा सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं रेज करूँ। अब बच्चे इसके बाद मुझे यकीन है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 इसी नोयत का सवाल है, सेम सा क्वेश्चन है। अब वैल्यू आपको पता है SLO बेस में चीज़ें चेंज होती हैं, लेकिन वैल्यू ही चेंज करेगा, कंसेप्ट तो यही रहेगा, इसलिए इस पर गौर करें। कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। पहले था एल्टीट्यूड, अब है राइट बाइसेक्टर, जिसको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कहते हैं। और राइट एंगल, राइट बाइसेक्टर 90 डिग्री का एंगल बना रहा होता है, ठीक है। पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ अ ट्रायंगल एक्स वाई जेड, वही बात है, आपके पास ट्रायंगल है, एक्स के पॉइंट 0 0, वाई के पॉइंट 7 0 एंड जेड के पॉइंट 7 4। पहले ये पॉइंट ड्रा करते हैं, अगली की हम आपको समझ आ जाएगी। ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है, 0 0 ये यहाँ पे कहीं आ जाते हैं, ठीक है। फिर वाई 7 और एक्स 7 और वाई 0, ये यहाँ पे कहीं आता है, 7 0, ये 0 7 4, 7 और 4, ये वाई एक्सिस का 4 यहाँ पे कहीं आता है, ठीक है। तो ये आप देखेंगे इस तरह की शेप बनती है और इस शेप को हम अल्लाह के सामने ट्रायंगल ही कहते हैं, ठीक है। अब कहते हैं जी फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ अ राइट बाइसेक्टर एंड देयर पॉइंट ऑफ कंकरेंसी इज अ ट्रायंगल, ठीक है। अब इस पर राइट बाइसेक्टर बना लेते हैं, आपको पता है 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये है आपके पास पॉइंट्स कौन कौन से हैं जी, ये एक्स है, ये आपके पास 7 0 है, ये वाई आ गया और ये आपके पास जेड आ गया, ये 0 0 है, ये जेड आपके पास क्या है 7 4, ठीक है। अब इस पे जो पॉइंट मिल रहा है ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये सेंटर में बिल्कुल राइट बाइसेक्टर दरमियान से काटेगी। तो ये आपके पास इसको मैं नाम दे देता हूँ ए का। फिर एक और लाइन ये जो 90 डिग्री बना रही है, एक और लाइन है जो इसको काटते हुए जा रही है, ठीक है।
थोड़ी सी डायग्राम से नहीं बन रही है, यहाँ से ऐसे कर लें। ये आपके पास इसको नाम देते हैं बी का, और तीसरी लाइन जो इसकी लाइन को काटेगी एक्स जेड वाली को, ये आ गई 90 डिग्री में, इसका नाम देते हैं सी का। बस बाकी लंबी चौड़ी तफसीलों में ना पढ़े, लंबी चौड़ियाँ कहानियाँ ना करें, जेड से ना यहाँ तक आपकी डायग्राम बन गई। डायग्राम अच्छी बन गई तो अगला काम सीधा सीधा हो गया। अब आपके पास क्या फाइंड आउट करनी है, आपने इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर फार्मूला सर हमारे पास वही है, ठीक है। फार्मूला हमारे पास y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब आप देखें कि सबसे पहले अगर आप राइट बाइसेक्टर लेते हैं ओ ए, ओ जहाँ पे ये मिली है उस पॉइंट को रीजन का नाम देते हैं, ओ ए का नाम देते हैं। ये जहाँ तीनों लाइन मिली है ये कंप्यूटर पॉइंट है। ये ओ ए और एक ओ ए किस पे आप देखें कि राइट बाइसेक्टर बना रहा है एक्स वाई पे, तो आप सबसे पहले मिड पॉइंट निकाल लें किसका, मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई। आपके पास ए पॉइंट आ जाएगा ना, ये देखें एक्स और वाई का मिड पॉइंट निकालेंगे तो ए पॉइंट आ जाएगा क्योंकि इनके दरमियान में है। मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई, मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई, एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू वाई वन प्लस वाई टू बाई टू फॉर्मूला आपके पास मौजूद है। 0 प्लस 7 बाई टू 7 बाई 0 विच इज इक्वल टू आपके पास एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, पूरा कर लें इसको, सॉरी, एक्स प्लस एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, 0 प्लस 7 बाई टू और 0 प्लस 0 बाई टू, तो ये 0 ही आएगा। तो आपके पास क्या क्या पॉइंट बन जाएंगे, एक बन जाएगा 7 बाई टू और दूसरा बन जाएगा 0, ठीक है। अब आप इसका स्लोप निकालें, स्लोप के लिए वो जाहिर सी बात है परपेंडिकुलर है, तो हम वही गेम डालेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में डाली थी। स्लोप ऑफ ओ ए का स्लोप हमारे पास निकालना है हमने। ओ ए के स्लोप के लिए हम किसका फाइंड आउट करेंगे, स्लोप ऑफ एक्स वाई का, क्योंकि उस पर परपेंडिकुलर बना रहा है फार्मूला वाई टू माइनस वाई वन, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई माइनस 7 माइनस 0 और 0 माइनस 0 तो 7 बाय आपके पास आ जाएगा ये 0, 7 बाय 0। तो एक्स वाई को जब इसको उल्टाएंगे तो स्लोप ऑफ ओ आ जाएगा और आपके पास ये क्या आ जाता है 0, 0 बाय 7, तो 0 माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, आपके पास वो ऑलरेडी उसी में आता है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ ओ ए आपके पास क्या आ जाता है, ये 7 बाय 0 है। स्लोप ऑफ एक्स वाई आपके पास, एक्स वाई का स्लोप आपने निकाला 7 माइनस 0 ओवर 0, 7 बाय 0, और आपके पास ऑलरेडी इन्फिनिटी होता है। 0 माइनस एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, हम फार्मूला गलत दे रहे हैं, मुझसे गलती हो रही है, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू। अब इसको दोबारा रेज करें, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, फार्मूला है वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन, तो 0 माइनस 0 0, 0 ओवर वाई टू माइनस वाई वन, 0 माइनस 0 और एक्स टू माइनस एक्स वन, 7 माइनस 0, 0 ओवर माइनस 7, ये आपके पास आ जाएगा 0 बाय 7 विच इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। ये आपके पास स्लोप आ गया। अब ये आपके पास एक लाइन का स्लोप है, हम इससे उसका स्लोप निकाल सकते हैं। मैंने बताया m1 m2 इज इक्वल टू -1 था, मैंने m2 निकालना है तो -1 ओवर 0, ये आपके पास OA का स्लोप आ गया कितना, -1 बाय 0। आप इसको डायरेक्टली यहाँ पे इन्फिनिटी मत लिखिएगा, डायरेक्टली उठा के यहाँ पे पुट कर लें। इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर, किसका राइट बाइसेक्टर की हमने इक्वेशन निकालनी है, OA की। इक्वेशन ऑफ OA वही फॉर्मूला y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, वाई माइनस, अब ओ एक पॉइंट हमारे पास ऑलरेडी यही गिवन है, तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन। आपके पास ये ऑलरेडी आ चुके हैं इसके पॉइंट, किसके, ए के, क्या है 7 बाई टू और 0, ये आपने ऊपर मिड पॉइंट में निकाल दिए थे। तो y माइनस वाई वन पॉइंट्स ऑलरेडी आ गए, तो एक्स वन वाई वन तो ये हो जाएगा आपके पास 0, y माइनस 0 स्लोप आपके पास क्या आ जाएगा, -1 बाई 0, एक्स माइनस एक्स वन कितना आ जाएगा 7 बाई 2। ये जाके जब y से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 7 बाई 2, तो जाके -7 बाई 2 एक्स इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाता है 7 बाई 2। आप अगर इसको इक्वेशन बनाएं तो 2x प्लस 7 इधर आके -7 विच इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये आपके पास राइट बाइसेक्टर की इक्वेशन आ गई, किसकी, आपके पास जो पहला राइट बाइसेक्टर है
एक्स वाई का मिड पॉइंट निकाला, आपके पास राइट बाइसेक्टर आ गया, इक्वेशन ऑफ ओ ए की इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब आपने इक्वेशन निकालनी है ओ बी की। इसके लिए सबसे पहले आप मिड पॉइंट निकालेंगे किसका, वाई जेड का। वाई जेड का जब आप मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, वाई जेड का मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के बाद इसी तरह इक्वेशन में पुट करेंगे। फिर आपने क्या चीज निकालनी है, तीसरी ओ सी निकालनी है। ओ सी के लिए पहले एक्स जेड का मिड पॉइंट निकालेंगे। एक्स जेड का मिड पॉइंट निकालने के बाद आपको ऐसे आ जाएगा। फिर आपने इसका स्लोप निकालना है। स्लोप निकालने के बाद आपके पास इक्वेशन बनेगी। यही जो पॉइंट आपके पास ओ सी के आए होंगे, आपने उठा के यहाँ पुट कर देने हैं। जब आप पुट करेंगे तो आपके पास इक्वेशन सामने आ जाएगी। आफ्टर द इक्वेशन फिर आपने क्या करना है, उसी तरह तीनों इक्वेशन आपके पास आ जाएंगी। फिर सॉल्व करेंगे। वो कहता है कि बताओ व्हाट इज द नेम ऑफ पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। इसके पॉइंट ऑफ कंकरेंसी का नाम क्या होगा। पॉइंट ऑफ कंकरेंसी के नाम से पहले पहले ये चीज साबित करनी पड़ेगी कि कंकरेंट है भी या नहीं। तीन इक्वेशन में से कोई सी दो उठाएं, सिंप्लीफाई कर लें, सब्स्टिट्यूशन से कर लें या एलिमिनेशन मेथड से कर लें, आपकी मर्जी है। अगर जीरो आ गया तो कंकरेंट है। कंकरेंट है तो फिर क्या होगा, इसका बोलते हैं जहाँ पे ये मिल रही है उसका नाम बताओ। तो ये याद रखें, जहाँ पे आपके पास राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलते हैं उसको हम सरकम सेंटर का नाम देते हैं। तो आपने इसको बता देना भाई साहब, ये जहाँ पे मिल रही है उसका नाम, इस पॉइंट का नाम क्या है। सरकम सेंटर है, सादा सा सवाल है, कोई इसमें इतनी मुश्किल चीजें नहीं है ना इतनी ज्यादा रॉकेट साइंस है। बट क्वेश्चन नंबर 5 और 6 और 7 8 इनमें से मैं आपको क्वेश्चन भी गिफ्ट कर दूंगा एट द टाइम ऑफ पेपर। बट यू हैव टू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन बिकॉज इंशाल्लाह 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 दिस क्वेश्चन वुड अपीयर। अल्लाह ने चाहा, दुआ में याद रखें।